गुड मॉर्निंग टू ऑल। 7th क्लास में हम चैप्टर पढ़ रहे थे अ टाइगर इन द हाउस। इसमें हमने पढ़ा टिमोथी नाम का एक टाइगर है जिसे लखनऊ के एक ज़ू में भेजा गया है। दादाजी वहाँ पर अपने किसी रिलेटिव से मिलने गए हैं तो वो ज़ू होकर आते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा कि वो जब ज़ू में पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक फुल ग्रोन टाइगर है जिसको देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। "Hello, Timothy," said grandfather and put his arm through the bars of the cage. हेलो टिमोथी अब टाइगर को बोलते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं हेलो टिमोथी और अपनी बाजू पिंजरे की सलाखों के साथ रखते हैं। हेलो टिमोथी। The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. टाइगर बार के पास आता है, सलाखों के पास आता है और अलाउ करता है, अनुमति देता है ग्रैंडफादर को कि वो अपनी दोनों हाथ उसके सिर पर रखें या फिर उसके चारों ओर सहलाएं उसे। ग्रैंडफादर stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. जो टाइगर था वो बार के पास आता है। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर। स्ट्रोक्ड होता है सहलाना। ग्रैंडफादर सहला रहे हैं टाइगर को माथे से। फोरहेड होता है माथा। टिकल्ड हिज ईयर। टिकल्ड होता है गुदगुदी करना, उसके कानों में गुदगुदी कर रहे हैं। एंड व्हेन एवर ही ग्राउल्ड। ग्राउल्ड होता है गुर्राना, गरजना। जब वो गरजता है स्मैक्ड हिम अक्रॉस। स्मैक्ड होता है चांटा मारना या फिर थोड़ा सा जोर से मारना। अक्रॉस द माउथ। माउथ में उसके मुंह में चांटा मारते हैं। विच वॉज इज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट। जो उसका पुराना तरीका था चुप करवाने का। He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. Licked होता है जीभ से चाटना या हल्का स्पर्श करना। ग्रैंडफादर के जो हाथ को हल्का सा स्पर्श कर रहा था। एंड ओनली स्प्रिंग अवे और थोड़ा दूर भाग रहा था जब सामने दूसरे केज से स्नार्ल होता है गुर्राना या फिर टाइगर की जो आवाज़ होती है जब दूसरे केज से जब दूसरा टाइगर जो था लेपर्ड था भाग था तो जब वो आवाज़ निकाल रहा था तो ये डर रहा था। ग्रैंडफादर स्कूड the leopard away, and the tiger returned to lick his hands, but every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. ग्रैंडफादर लेपर्ड को दूर भगाते हैं और थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं। एंड टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स। लिक हिज हैंड। लिक होता है जीभ से चाटना और टाइगर वापस आ जाता है उनके हाथ को जीभ से चाटने के लिए। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स। पर क्या हो रहा है, बार बार जो लेपर्ड है वो रश कर रहा है, भाग रहा है सलाखों की तरफ। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। स्लिंक होता है छिप जाना और उसे छिप जाना चाहिए। जो टाइगर है वो डर रहा है, वो कॉर्नर में छिपना चाहता है। नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच एंड द रीयूनियन when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. बहुत सारे लोग वहाँ पे गैदर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं जबकि वो देखते हैं कि रीयूनियन दोबारा से मिलते हैं कीपर और टाइगर जो कि वहाँ पे क्राउड भर जाती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग। और पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर। दादाजी क्या बोलते हैं कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। वॉन्ट यू हैव व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months अगो। कि मैं 6 महीने पहले अपने टिमोथी को यहाँ पर छोड़कर आया हूँ। आई हैव बीन हियर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज्ड कीपर। सरप्राइज्ड होता है हैरान। कीपर जो है वहाँ पे जो उनकी देखभाल करता है वो बोलता है कि मैं तो यहाँ बहुत लंबे समय से हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन। अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखिए। बट आई हैव बीन नेवर एबल टू टच हिम माई सेल्फ। ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड होता है गुस्सा आना। मैं तो अभी तक इस टाइगर को टच भी नहीं कर पाया हूँ, इसे बहुत गुस्सा आता है। Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम इस टाइगर को दूसरी जगह क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते। That leopard keeps frightening him.
जो ये सामने जो लेपर्ड हैं ये इसे फ्राइटन कर रहा है, डर रहा है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाता हूँ और सुपरिटेंडेंट से बात करता हूँ इस बारे में। Grandfather went in search of superintendent of the zoo but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while he returned to Timothy's cage to say goodbye. ग्रैंडफादर जाते हैं सुपरिटेंडेंट को ढूंढने के लिए कि इसे शिफ्ट किया जाए यहाँ से, पर उन्हें नहीं मिलते हैं क्योंकि वो उस दिन जल्दी घर जा चुके हैं। आफ्टर वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग होता है इधर उधर घूमना, जू में इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे थोड़ी देर तक, तब तक वो रिटर्न हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं टिमोथी के केज के पास और उसे गुड बाय बोलते हैं। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, और तब तक अंधेरा होने वाला था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग, अभी भी वो स्ट्रोक कर रहा था, अभी भी वो सहला रहा था। स्ट्रोकिंग एंड, सॉरी ये विजिबल नहीं होता है कभी कभी। Timothy about he had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him. स्लैपिंग होता है थप्पड़ मारना, स्ट्रोकिंग होता है सहलाना, ऊपर से जोर जोर से उसे सहला रहे थे पीठ से, गर्दन से। 5 मिनट तक वो ऐसा करते रहे और दूसरा जो कीपर था वो ऑब्जर्व कर रहा था उन्हें विद सम अलार्म, और साथ में उन्हें ये भी बता रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं। Grandfather recognized him as a keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. जब पहली बार टिमोथी को जू में लाया गया था तो ये कीपर वहाँ पर था, और ग्रैंडफादर जो दादाजी है वो पहचान लेते हैं। रिकॉग्नाइज होता है पहचानना। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर, नाउ भाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, कि तुमने मुझे पहचाना है, मैं वही हूँ जो टिमोथी को छोड़कर आया था। आप टिमोथी को दूसरे केज में क्यों शिफ्ट नहीं कर देते इस स्टूपिड लेपर्ड से दूर। बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट्स नॉट योर टाइगर। अब स्टैमर होता है हकलाना, जो कीपर है वो हकलाती हुई आवाज़ में बोलता है कि ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन। मुझे पता है कि ये मेरा अब मेरा नहीं है, ये मैं जू में दे चुका हूँ। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फॉर मी, परंतु मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, कीपर ने कहा कि मैं आपके टाइगर को बहुत अच्छे से जानता था। ही डाइड 2 months अगो, वो 2 महीने पहले मर चुका है। डाइड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं अच्छा मर गया। यस सर, ऑफ निमोनिया, वो निमोनिया से मर गया था, बुखार हो गया था। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। ये जो टाइगर है ये ट्रैप किया गया है, ये पकड़ा गया है जाल में हिली एरिया से पिछले महीने, ये बहुत डेंजरस है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म एंड इंक्रीजिंग रैलिश, अब जो टाइगर था वो अभी भी उनकी आर्म को मतलब चाट रहा था, अभी भी देख रहा था बहुत प्यार से। विद इंक्रीजिंग रैलिश, रैलिश होता है स्वाद और पसंद, बहुत पसंद आए थे वो, और वो उनके साथ बहुत प्यार से रह रहा था। ग्रैंडफादर टुक बट सीम टू हिम एन एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। अब ग्रैंडफादर को समझ नहीं आ रहा था कि केज से अपना विदड्रॉ होता है निकालना, कि अपना जो हाथ है वो कैसे बाहर निकाले उस केज से। While his face near the tigers he mumbled गुड नाइट। जब फेस टाइगर के बिल्कुल नज़दीक था तो वो मम्बल होता है बड़बड़ाना, अब डर के मारे बड़बड़ा रहे हैं वो और बोल रहे हैं गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। और वो एक तेज सी आवाज़ में बोलते हैं गुड नाइट टिमोथी, डरी हुई आवाज़ में बोलते हैं, और एक स्कॉर्नफुल लुक देते हैं उसको कीपर को, और वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। ब्रिस्कली होता है तेज़ी से, और जू से बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाते हैं, डर जाते हैं वो कि ये मैंने क्या कर दिया। रस्किन बॉन्ड की ये स्टोरी है। क्वेश्चन आंसर्स हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।